नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जिम्नोस्पर्म का सेकेंड पार्ट, जो हम आपको जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, या वो लक्षण जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं या जो अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, उन लक्षणों की चर्चा कर रहे थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं जो चर्चा करने वाला हूँ, जो आपको वीडियो उपलब्ध कराया था, उसी के नेक्स्ट पार्ट से आज चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ हमने इससे पहले तक चर्चा की थी कि ओव्यूल इन द जिम्नोस्पर्म इज जनरली आर्थोट्रोपस। तो ये पॉइंट बिल्कुल नोट करके रखिएगा, लिख लीजिएगा कि जितने जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें ओव्यूल आर्थोट्रोपस होता है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइकस में कैसा होता है, साइकस का ओव्यूल कैसा होता है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पाइनस का ओव्यूल कैसा होता है। तो जनरली जो ओव्यूल होता है वो आर्थोट्रोपस होता है, ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, सीधा रहता है। और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कैसा होता है, यूनिटेग्मिक होता है। कैसा होता है, एक इंटुगमेंट पाया जाता है, यानी सिंगल इंटुगमेंट इस पर देखने को मिलता है। तो वो भी पूछ सकता है कि इस पर कितने इंटुगमेंट्स होते हैं, या जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है उसमें इंटुगमेंट्स नंबर कितने होते हैं, 1 2 4 6। तो आपको 1 पे लगाना है। और ये भी पूछ सकता है कि इसमें लेयर कितनी होती है, कितनी परतों से मिलकर बना होता है। तो 3 परतें होती हैं। एक आउटर फ्लैसी लेयर्स होती है, मिडिल कठोर होती है, यानी जो फ्लैसी होती है, बाहर वाली फ्लैसी होती है, मिडिल वाली बिल्कुल कठोर होती है, और इनर भी फ्लैसी होती है, यानी बाहर की नरम होती है और अंदर की नरम होती है, मगर अंदर की जो लेयर्स होती है, मिडिल लेयर, वो कठोर हो सकती है। पूछ सकता है इन तीनों लेयर में कठोर लेयर कौन सी है, तो मिडिल लेयर कठोर है। तो आपको समझ में आ गया कि जितने जिम्नोस्पर्म हमें दिखाई दे रहे हैं, सब में मैक्सिमम केसेस में आर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। तो दिमाग में एक बिठा के चलिए, चाहे आप साइकस पढ़ें या पाइनस, आर्थोट्रोपस लेके चलिए। कितने इंटुगमेंट्स होते हैं, तो इंटुगमेंट की संख्या हमने आपको पहले बताई थी कि इनमें इंटुगमेंट की संख्या केवल कितनी होती है, एक आपको कॉन्सेप्ट और हम बताएंगे कि जो नीटेल्स, इनका जो ऑर्डर नीटेल्स है, उनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो बाइटेग्मिक होते हैं। ये भी आप हमारी बात को थोड़ा सा लिख लीजिएगा कहीं, कि जो नीटेल्स ग्रुप होता है, देखिए जो नीटम है जो हायर में जाता है, हायर जिम्नोस्पर्म में जाता है, तो वहाँ आप देखेंगे कि उसका जो ओव्यूल होता है वो बाइटेग्मिक होता है, वो यानी उसमें जो इंटुगमेंट की संख्या 2 होती है, जबकि जिम्नोस्पर्म और जो पाइनस है, इनमें इंटुगमेंट की संख्या 1 होती है। तो ये आप पॉइंट्स नोट करके रखिएगा। हो सकता है कभी आपने याद कर लिया कि नहीं, जिम्नोस्पर्म सारे यूनिटेग्मिक नहीं, जनरली साइकस और पाइनस यूनिटेग्मिक, और नीटेल्स में जितने सदस्य हैं वो बाइटेग्मिक होते हैं, यानी इंटुगमेंट की संख्या 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन न्यूसिलस in the nucellus ovule of the megasporangium there is megasporangium देयर इज ए सिंगल मेगास्पोर मदर सेल। इसमें क्या होती है, सिंगल न्यूसिलस में सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होती है, जो रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा डिवाइड होती है। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, तो एक से कितने बनती हैं, 4 सेल बनती हैं, तो 4 मेगास्पोर बनते हैं। आउट ऑफ विच 3 इज जनरेटेड, 3 इसमें से नष्ट हो जाती हैं, 1 बनती है, वो जो सर्वाइव कर लेती है। द सिंगल मेगास्पोर जो फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करती है, फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडोस्पर्म। ये एक और बता दें, इंडोस्पर्म जो इसका बनता है वो हैप्लॉइड होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आप चाहे टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी का दे रहे हो, किसी भी बोर्ड का दे रहे हो, या हायर एजुकेशन में दे रहे हो, या पीसीएस में दे रहे हो, क्वेश्चन अक्सर मिलता है कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड और या ट्रिप्लॉइड। तो कैसा होता है, हरदम हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड क्यों होता है, क्योंकि इसका निर्माण फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, निषेचन से पहले होता है। जबकि एंजियोस्पर्म का कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि हरदम हैप्लॉइड होता है, और ये बनता कब है, बिफोर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के पहले। इन द फीमेल गैमेटोफाइट एट द माइक्रोपाइलर एंड 2 आर मोर आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस। माइक्रोपाइलर एंड में 2 या 2 से अधिक आर्चिगोनिया प्रोड्यूस्ड होती हैं।
क्या होती हैं, 2 या 2 से अधिक आर्चिगोनिया प्रोड्यूस्ड होती हैं। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, आप पेन कॉपी लीजिएगा, हम आपको फैक्ट बताते हैं। एक क्वेश्चन जो अक्सर पूछ देते हैं और फंसाने वाला होता है कि जो साइकस में आर्चिगोनियम की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 5 या कई, तो इसमें आएगा मैनी। साइकस में आर्चिगोनियम की संख्या कई सारी होती है, यानी मैनी लगा के आएंगे, ढेर सारी होती है। मगर पाइनस में कितनी होती है, अगर पूछ दे कि पाइनस में आर्चिगोनियम कितनी होंगी, तो पाइनस में 2 होंगी। कितनी होंगी, 2। नीटम में आर्चिगोनियम केवल ओवम से प्रदर्शित होती है, ध्यान रखना, नीटम में आर्चिगोनियम केवल ओवम से प्रदर्शित होती है। साइकस में कई होती हैं, पाइनस में 2 होती हैं, तो नोट कर लीजिएगा। तो ये फैक्ट है, क्वेश्चन अक्सर आता है, पाइनस में आर्चिगोनियम की संख्या कितनी होती है, 1, 2, 6 या कई, तो कई। और पाइनस में पूछ सकता है, तो पाइनस में आर्चिगोनियम की संख्या 2 होती है। नीटम में तो वो ओव्यूल के द्वारा प्रदर्शित होती है, तो ये भी आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्चिगोनियम इज द रेड्यूस्ड नेक नो नेक कैनाल सेल। एक ये भी ध्यान रखना, जिम्नोस्पर्म की जो आर्चिगोनियम होती है बहुत छोटी होती है, इसमें नेक कैनाल सेल अभाव होता है, या इसमें नेक कैनाल सेल या ग्रीवा नाल कोशिकाओं का अभाव होता है। इनमें पाया क्या जाता है, सिर्फ 2 चीजें पाई जाती हैं, एग पाया जाता है और आपका वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है। क्या पाया जाता है, वेंटर कैनाल सेल, एग और वेंटर कैनाल, नेक कैनाल सेल अनुपस्थित होती है, तो इसका मतलब नेक छोटी होगी। फर्टिलाइजेशन अकर बाय द पॉलन ट्यूब। इनमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो पॉलन ट्यूब द्वारा होता है, यानी साइफनोगैमी होता है। ये पॉइंट नोट करके रखिएगा, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, साइफनोगैमी। तो कैसा होता है, साइफनोगैमी होता है, यानी पॉलन ट्यूब द्वारा होता है, जिसे हम साइफनोगैमी बोलते हैं। मेल गैमीट्स आर सीलिएटेड। तो मेल गैमीट्स केवल सीलिया 2 ही में पाए जाते हैं, एक साइकस और गिंगो में। इन दोनों को छोड़कर जो मेल गैमीट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल्स होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे भ्रूण बनता है। जबकि आप एंजियोस्पर्म में अगर चर्चा करेंगे या एंजियोस्पर्म में हम देखेंगे तो वहाँ डबल फर्टिलाइजेशन होता है, पोलर न्यूक्लियाई से जाकर मिलता है और एक आपका एक से मिलता है। एक से एंडोस्पर्म बनता है एंजियोस्पर्म में, और एक से बनता है आपका एम्ब्रियो। यहाँ चूंकि एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन बन जाता है, फर्टिलाइजेशन से पहले बन जाता है, इसीलिए हैप्लॉइड रहता है, तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन का अभाव होता है। दूसरा, ये भी पॉइंट याद रखना, ये खूब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो देखिए सीलिएटेड साइकस तो सबको पता रहता है, जनरली सब जानते हो या पढ़े होते हो, मगर आपके बीएससी के कोर्स में गिंगो बाइलोबा अभी हमें लगता है कानपुर में तो नहीं है, और मुझे अदर यूनिवर्सिटी में भी लगता है गिंगो नहीं पढ़ाया जाता है, एमएससी में ही पढ़ाया जाता है, एमएससी में भी पढ़ाया जाता है, मगर क्वेश्चन अक्सर जनरल टॉपिक से ही बनते हैं। तो ये ध्यान रखिए, गिंगो का भी जो गैमीट्स होता है वो मोटाइल होता है। पॉलिनेशन जो होता है एनिमोफिलस होता है। एनिमोफिलस का मतलब होता है बाय विंड, यानी हवा के द्वारा होता है। एक फैक्ट और बता दें कि जो पॉलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ओव्यूल्स के ऊपर एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसे पॉलन चेम्बर बोलते हैं, उसी में ये जाकर एकत्रित हो जाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है ये फर्टिलाइजेशन से पहले कहाँ एकत्रित रहते हैं, तो ये फर्टिलाइजेशन से पहले पॉलन चेम्बर में एकत्रित रहते हैं। तो ये भी आप फैक्ट याद रखिएगा। और एक और फैक्ट बहुत अच्छा सा बता दूं, उसको थोड़ा सा नोट करके रखिएगा कि जो साइकस में पॉलन ट्यूब बनती है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसमें पॉलन ट्यूब साइफन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो उसकी पॉलन जो ट्यूब होती है वो हास्टोरिया के रूप में कार्य करती है। हास्टोरिया का मतलब चूसकांग के रूप में कार्य करती है। तो क्वेश्चन बना हुआ है कि किसकी पॉलन ट्यूब चूसकांग की तरह काम करती है, तो साइकस की पॉलन ट्यूब चूसकांग की तरह काम करती है, जबकि पाइनस में ये स्पर्म कैरियर का के रूप में कार्य करती है। पाइनस में किस रूप में कार्य करती है, स्पर्म कैरियर के रूप में कार्य करती है। साइकस में ये हास्टोरिया के रूप में कार्य करती है। तो 2 क्वेश्चन तैयार हुए आपके पाइनस और साइकस से। तो ये 2 क्वेश्चन कंफर्म हुए ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
डेवलपमेंट ऑफ वो स्पोर मीरोब्लास्टिक होता है, भैया ये लिख लीजिएगा आप लोग कि इनका जो डेवलपमेंट वो स्पोर का होता है, यानी जायगोट का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है वो मीरोब्लास्टिक होता है। ये भी क्वेश्चन खूब पूछते हैं, कैसा होता है मीरोब्लास्टिक। ओनली लोअर हाफ ऑफ जायगोट या वो स्पोर गिव राइज द एम्ब्रियो प्रॉपर, जो लोअर हाफ होता है वो एम्ब्रियो प्रॉपर। और सस्पेंसर फॉर्मेशन आल्सो अकर इन जिम्नोस्पर्म, ये भी ध्यान रखिएगा, सस्पेंसर फॉर्मेशन आल्सो अकर इन जिम्नोस्पर्म। तो पूछ सकता है सस्पेंसर जनरली किस में बनता है, तो वो जिम्नोस्पर्म में बनता है। पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इज यूजुअल फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म बट ओनली वन ऑफ देम सर्वाइव एट लेटर स्टेज। इनमें पॉली एम्ब्रियोनी खूब देखने को मिलती है। पॉली एम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म का एक प्रमुख लक्षण है। तो अभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉली एम्ब्रियोनी किसका मुख्य लक्षण है, तो ये जिम्नोस्पर्म का मुख्य लक्षण है पॉली एम्ब्रियोनी, ध्यान रखिएगा। और ये भी आपको बता दें इसमें ओवरी जैसी कोई संरचना होती नहीं है, तो इनके सीड फल के अंदर बंद नहीं होते हैं, ये नेकेड ओव्यूल ही बीज के रूप में विकसित हो जाते हैं। और इनका जो इंटुगमेंट होता है वो सीड कोट का कार्य करता है, बीज के आवरण का कार्य करता है। कॉटिलेडन्स की संख्या में विविधता पाई जाती है, इनमें जो कॉटिलेडन्स पाए जाते हैं उनकी संख्या में विविधता पाई जाती है। साइकस में एक अथवा दो कॉटिलेडन्स हो सकते हैं, जो साइकस है उसमें जो कॉटिलेडन्स संख्या एक या दो, पाइनस में इनकी संख्या अधिक हो सकती है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि साइकस में कॉटिलेडन्स की संख्या एक या दो, पाइनस में कॉटिलेडन की संख्या कई हो सकती है। तो ये भी आप पॉइंट्स याद रखिएगा। और ये खूब क्वेश्चन आता है, इनकी वुड मैनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक दो प्रकार की होती है। तो साइकस में मैनोजाइलिक होती है और पिक्नोजाइलिक पाइनस में होती है। पाइनस की जो वुड होती है वो कॉम्पैक्ट होती है और जो मैनोजाइलिक होती है साइकस की वो सॉफ्ट एंड लूज होती है। तो ये भी खूब क्वेश्चन। अब बात आती है कि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद जो वुड बनती है वो मैनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक दो प्रकार की होती है। ये भी हम आपको बता दें कि जो मैनोजाइलिक होती है इस प्रकार की वुड में जो पिथ और कॉर्टेक्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं तथा मेडुलरी रेज ज़्यादा वाइड या चौड़ी होने के कारण कॉम्पैक्ट नहीं होती, इनकी जो लकड़ी होती है वो कॉम्पैक्ट नहीं होती है। और जो पिक्नोजाइलिक होती है इनमें पिथ कॉर्टेक्स अत्यधिक रेड्यूस्ड होते हैं, यानी ये बहुत कम विकसित होते हैं और इनमें मेडुलरी रेत अपेक्षाकृत कम होती है। तो इनकी जो वुड होती है वो कॉम्पैक्ट होती है, मजबूत होती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए देखना पाइनस की लकड़ी की, चीड़ की लकड़ी जो बोलते हैं उसकी देखना खिड़की दरवाजे इस तरह बनते हैं, जबकि साइकस की लकड़ी से हम इस तरह की चीज़ें नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा चर्चा करने वाले हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ऐसे पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो एग्जाम में अक्सर रखे रहते हैं। तो आप सब जानते हैं साइकिडोफाइटी और कोनी फेरोफाइटी, ये अलग अलग बांटा हुआ है, इन्होंने चेम्बरलेन ने बांटा हुआ है ये। चलिए यहाँ देखते हैं साइकिडोफाइटी में अंतर्गत इन्होंने तीन भागों में ऑर्डर डिवाइड किया। साइकिडोफिलकेल्स, इसी को टेरिडो स्पर्मेल्स बोलते हैं, इसे टेरिडो स्पर्म्स बोलते हैं। टेरिडो स्पर्म्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये टेरिडोफाइट से ज़्यादा समानता रखता है। इसे सीड फर्न भी बोलते हैं। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीड फर्न किसे बोलते हैं, तो साइकिडोफिलकेल्स या टेरिडो स्पर्मेल्स या टेरिडो स्पर्म्स, कोई भी नाम एक दे सकता है। और ये का पूरा जो ये वाला है, ये दीज आर फॉसिल्स हैं, ये इस समय पृथ्वी पर नहीं, ये फॉसिल्स हैं। दे शो द सम कैरेक्टर्स ऑफ द फंस सम ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी ये कनेक्टिंग लिंक थे जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट के बीच में। दियर ओरिजिन इन लेट पैलियोजोइक में, ये लेट पैलियोजोइक में उत्पत्ति हुई थी। दीज आर द कनेक्टिव लिंक जो भी हमने आपको बताया। नेक्स्ट है बेनेटिटियल्स और या साइकिडियोडेल्स fossil cycads, their leaf bases the permanently attached to the stem। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं इनमें किस ऑर्डर की में परमानेंट जो लीव्स अटैच रहती हैं, तो बेनेटेटियल्स में ये अक्सर अटैच रहती हैं, जैसे कि विलियमसोनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकेडेल्स लिविंग साइकेड्स हैं, ध्यान रखना। दे आर द टिपिकल पाम लाइक
एपियरेंस स्टेम अनब्रांच, इसमें साइकस आता है, मैनोजाइलिक होती है और इस साइकस आता है, जैमिया आता है, माइक्रो साइकस आता है। जैमिया, ये क्वेश्चन यहाँ से खूब बनता है कि सबसे छोटा साइकस, सॉरी सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म कौन है, तो